नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बॉलीवुड के एक गैंग में थोड़े बहुत जश्न का माहौल है और वो जश्न इसलिए कि आज 27 फरवरी है मित्रों, और 27 फरवरी को कोशिश उनकी जो थी उसमें उनको बहुत हद तक थोड़ी सी लगता है कि कामयाबी मिल गई। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से सुनवाई टल जाए, सुनवाई टल जाए, और सुनवाई टल भी गई है। लेकिन ये उनकी जीत बिल्कुल नहीं है। सुनवाई कितनी भी टल जाए, लेकिन जो समूह है उसमें जो खुशी की लहर है बॉलीवुड में, वो खुशी की लहर कुछ दिनों में फुर हो जाने वाली है, क्योंकि जल्दी हमें तारीख भी मिलने वाली है। फिर भी ये बात आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनकी जो इच्छा थी कि किसी प्रकार से ये सुनवाई को टाली जाए, उसमें बहुत हद तक उन्हें कामयाबी मिल गई। लेकिन ये सुनवाई इसलिए नहीं टली है कि अदालत ने इसे टाल दिया है। ये सुनवाई इसलिए टली है क्योंकि आदरणीय जज महोदय छुट्टी पर हैं आज, और इसलिए सुनवाई टली है। बहुत सारे आपके मैसेजेस हमें आए, फोन कॉल्स आए कि सर ये सुनवाई कब होगी। आपको 1 से 2 दिन के अंदर में हम आपको तारीख बता देंगे कि सुनवाई कब होने वाली है। जल्द ही हम आपको ये बताने वाले हैं। जैसे ही ये आज के बाद मैटर लगेगा, हम आपको फौरन बताएंगे कि हमारी सुनवाई कब होने वाली है। लेकिन मित्रों, आज जो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे सबूत हाथ लग रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसे सबूत के बारे में बताने जा रहा हूं कि पिछले दिनों परमबीर सिंह और रिया चक्रवर्ती की लगातार मुलाकात हुई है, और एक बार नहीं कई बार मुलाकात हुई है। परमबीर सिंह आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती से मुलाकात का सिलसिला उन्होंने बढ़ाया आगे? परमबीर के पास ऐसे क्या राज हैं जो रिया जानना चाहती है, और रिया के पास ऐसे क्या राज हैं जो परमबीर जानना चाहते हैं? और परमबीर रिया से क्या उगलवाना चाहते हैं? क्या परमबीर रिया को कोई सलाह दे रहे हैं? ये सारी खबरें अभी बाजार में तैर रही हैं कि रिया चक्रवर्ती की मुलाकात परमबीर सिंह से हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले परमबीर सिंह ने सीधा आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को, और उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार के कहने पे सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में शामिल किया गया। लेकिन परमबीर सिंह के अनुमति के बगैर सचिन वाजे की एंट्री नहीं हो सकती थी। सचिन वाजे की एंट्री जून में ही हुई है, और पहले सप्ताह में हुई, और पहले सप्ताह जैसे ही खत्म होता है 8 जून को दिशा की घटना हो जाती है, और उसके बाद दूसरे सप्ताह में सुशांत की घटना हो जाती है। अब सचिन वाजे एक ऐसा की प्लेयर है जिसको हर चीज की जानकारी है। वो एक बहुत बड़ा की विटनेस है इस केस में। खबर यह आ रही है कि सचिन वाजे कोर्ट में है, और सचिन वाजे से भी पूछताछ इस सिलसिले में हो सकती है। सचिन वाजे एक बहुत बड़ा विटनेस है। 2-3 जो सबसे महत्वपूर्ण विटनेस, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस प्रकार से एंट्री की गई है, जिस एंट्री में दिशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो कहा गया कि दिशा की जब बॉडी आई तो वो नेकेड थी, उसी प्रकार से मुंबई पुलिस का जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है वो किसके कहने पर डाइवर्ट किया जा रहा था। सचिन वाजे इस केस में कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, सचिन वाजे ने क्या क्या किया इस केस में, कैसे पुलिस को मैनेज किया, कैसे सबूतों को के साथ छेड़छाड़ किया, कैसे सारे सबूतों को नष्ट किया। छेड़छाड़ तो सोचिए, नष्ट किया। मुंबई पुलिस ने तो एक प्रकार से एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर करके दिशा के केस को रफा दफा कर ही दिया था। अब जो पीआईएल हम लोगों का दाखिल हुआ है, उस पीआईएल की डिमांड ही यही है कि कस्टोडियल इंक्वायरी की जाए। तो कस्टोडियल इंक्वायरी किन किन की जाए? अलग एक तो डिमांड हम लोगों ने किया है डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का,
आदित्य ठाकरे का, अभी इम्तियाज खत्री के भी बारे में खबरें आ रही हैं कि इम्तियाज खत्री का भी उसमें नाम है, रोहन रॉय के और साथी जो हैं उनका, जो दिशा सालियान के साथी हैं, दिशा सालियान के जितने भी साथी वहां पर मौजूद हैं, उन सबसे राय मशवरा करने की कोशिश हो रही है। मशवरा मतलब राय मशवरा, उनको पूछताछ के लिए डिटेन करने की तैयारी चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों ये बात है कि 27 फरवरी को अगर ये सुनवाई हो गई होती, आज के दिन अगर ये सुनवाई हो गई होती, तो निश्चित रूप से एसआईटी के ऊपर फौरन दबाव पड़ता, सीबीआई के ऊपर फौरन दबाव पड़ता, क्योंकि हमारा जो प्ली था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी भी वापस दिल्ली नहीं लौटा हूं और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि और अपडेट लूं। आपको मालूम है मैंने कल ही बताया था कि मैं मुंबई खुद जा रहा था और इस केस में स्वयं अपीयर होने की कोशिश कर रहा था, सीधे अदालत पहुंचने की मेरी तैयारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परसों कल रात को लेट नाइट, परसों रात को लेट नाइट खबर मिली कि ये एडजर्न हो गया है, तो मैं वापस लौट रहा हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि परमबीर सिंह की जो खबर आ रही है और रिया चक्रवर्ती के मुलाकात की जो खबर है, परमबीर सिंह ने ही पूरे पुलिस को मैनेज किया। ऊपर तो थे आपके उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पुत्र, दूसरे भी खिलाड़ी थे इसमें शामिल, लेकिन जो हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं कि इस केस में परमबीर सिंह एक ऐसा प्लेयर है जिनके पास सारी जानकारी है, एक एक जानकारी है, क्योंकि परमबीर सिंह के बगैर यह मामला बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है। और परमबीर का अभी रिया चक्रवर्ती से मिलने के पीछे क्या कारण है, ये क्यों नहीं आकर के साफ कर रहे हैं कि नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। परमबीर और रिया की जो मुलाकात हुई है उसके राज क्या है। राज नंबर 1, रिया चक्रवर्ती और शोभित, रिया के भाई, ये दोनों ड्रग के कारोबार में संलिप्त थे। इसकी पुष्टि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कर दी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सारे डिटेल मुंबई पुलिस को भी शेयर किया है और सीबीआई को भी शेयर किया है। अब रिया चक्रवर्ती और शोभित मुखर्जी जो कल तक अपने आप को पाक साफ कह रहे थे, तो रिया चक्रवर्ती और शोभित मुखर्जी का रिश्ता कोई एक दिन में मुंबई पुलिस कमिश्नर से नहीं बनी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से रिश्ता बहुत लंबा है। रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती ड्रग के खेल में कोई नए खिलाड़ी नहीं है। इनको मालूम है कि ड्रग कहां से आता है। भले ही ये छोटे खिलाड़ी हो, लेकिन ये नए नहीं हैं, इनको मालूम है। तो रिया चक्रवर्ती का भारतीय जनता पार्टी के नेता काबिन शाह के साथ जो दोस्ती है, उसका संबंध क्या है कि सरकार से,